राधे राधे। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी फिलॉसफी हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जहाँ परम सत्य का निरूपण किया गया है, जिसका ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ये गीता हम इसीलिए नहीं मानते हैं कि श्री कृष्ण ने इसे कहा है, नहीं, ये हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये उपनिषदों का सार है। और उपनिषद क्या है? वेद के उत्तर भाग हैं, वेद के अंतिम भाग हैं उपनिषद, अर्थात वेद ही हैं जो अपौरुषेय हैं, जिसको किसी ने भी नहीं बनाया है। कुछ लोगों के मन में आज भी ये भ्रम होता है कि वेद किसी ने बनाया है। नहीं, वेद को बनाया किसी ने नहीं है, वेद व्यास जी महाराज ने बस इसकी रचना की। पहले के जमाने में लोग विद्वान होते थे, परम विद्वान होते थे, सुनकर ही याद कर लेते थे। इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति, इसे श्रुति कहते हैं, अर्थात सुना और याद हो गया। अद्भुत जिनकी मेधा शक्ति रहती थी, स्मरण शक्ति रहता था, पहले के जमाने में लिखा नहीं गया था वेद, लोग सुन सुनकर ही याद कर लेते थे। लेकिन द्वापर के एंड में जब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, तब उन्होंने सोचा कि आने वाला समय कलयुग है जहाँ पर लोगों की बुद्धि मंद होगी, स्मरण शक्ति इतना नहीं होगा, तो उनके कल्याण के लिए एक जो वेद थे उसका विभाजन उन्होंने किया, विस्तार किया। इसलिए नाम क्या है उनका? वेद व्यास। जो वेद का विस्तार किए, विभाजन किए मनुष्यों के कल्याण के लिए, कि सही सही वो समझ सके, उनको ज्यादा दिक्कत न हो। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि वेद को किसी ने बनाया है, नहीं, क्योंकि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस, बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। भगवान के श्वास से वेद निकले हैं। भगवान तो सो रहे थे, जब सृष्टि करना था तो भगवान के श्वास से ही वेद निकले। वेदों ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु अब जग जाइए, आपके उदर में जो ये जीवात्मा है इनको एक और मौका दीजिए ताकि आपको प्राप्त कर लें। जो भागवत के 10वें स्कंध के 27वें अध्याय में वेद स्तुति है, क्या है वो? वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को जगा रहे हैं। तो उसी वेद का ही भाग है उपनिषद, और उस उपनिषद का सार ही है गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। क्लियर हुआ? इसीलिए हम गीता को मानते हैं। और उस गीता के बारे में कुछ लोगों का प्रश्न आता है, कुछ लोगों के मन में ये संशय आता है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसार में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है। संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, वो यही बोलता है जब भी कोई उसको भाषण देना हो, प्रवचन देना हो, कि हमारी क्या ही हैसियत है, भगवान की कृपा से हम कुछ शब्द आपको बता पा रहे हैं, इस टूटी फूटी वाणी से कुछ बताने का मौका मिला है, अपना परम सौभाग्य मानते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण प्रत्येक जगह यही कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे से ही सब उत्पन्न हुआ है, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, सभी जीव मेरे दास हैं। अर्थात प्रत्येक जगह में मैं, ये क्यों? उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, ऐसा भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान हैं। बाकी देखिए, जितने भी धर्म के लोग हैं, बाकी पंथ के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं? हमारे ईश्वर डायरेक्ट नहीं आते हैं,
हमारे ईश्वर अपने दूत को भेज देते हैं या अपने पुत्र को भेज देते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा है जहाँ भगवान खुद आते हैं। बाकी पंथ के लोग यही बोलते हैं, हे खुदा खुद आ, लेकिन वो खुद नहीं आता है। वो अपने दूत को भेज देता है या पुत्र को भेज देता है, लेकिन हमारे प्रभु वो स्वयं आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं। सो के बल भगतन हित लागे। तो समाज में ये प्रश्न जो आता है लोगों के मन में, देखिए पहला बात, भगवान के एरिया में आपको तर्क तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र है। वहाँ तर्क मत ले जाओ, क्योंकि आपकी तर्क की गति वहाँ तक है ही नहीं। आप जिस एरिया में तर्क लगा रहे हैं वो एरिया आपकी बुद्धि से परे है, क्योंकि इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषाणां परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। आपकी बुद्धि वहां पर जा ही नहीं सकती, और आप ऐसे सिद्धांत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो जिसका इतना महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि जो पाश्चात्य के फिलोसोफर हैं, विदेशी फिलोसोफर, वो भी कहते हैं कि गीता जैसा सिद्धांत है ही नहीं। अरे भगवान अगर अपने को अपनी महिमा खुद नहीं बताएंगे तो कौन ही बताएगा? उनकी महिमा को कौन जान सकता है, बताइए। अब वेदव्यास जी महाराज ने जो पुराणों की रचना की, वो भी तो भगवान के ही अवतार हैं। भगवान के बारे में कौन जना सकता है? भगवान खुद ही जना सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्या वो लिखे हैं रामचरितमानस? नहीं, उनके हृदय में जो भगवान है वही भगवान ने रचना की है रामचरितमानस की, क्योंकि किसी मनुष्य में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो एक शब्द भी भगवान के लिए बोल सके या समझ सके। तो भगवान को तो भगवान ही जनाएंगे ना। फिर यहाँ पर क्यों आश्चर्य करते हो कि भगवान अगर अपने को बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, फिर यहाँ पर आप गलत क्यों सोचते हैं? और दूसरा बात, संसार में जो लोग अपनी बड़ाई करते हैं अहंकार पूर्वक करते हैं, लेकिन भगवान ने जब ये बात कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम भरत एव च कर्मणि। गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मुझे इस संसार में कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और न कर सकूँ। अर्थात मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा सारथी बना हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ये बतला रहा हूँ इस संसार को कि निष्काम भाव से कर्म किया जा सकता है इस संसार में। भगवान ने ये बात कहा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, और ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। किसमें ये सामर्थ्य है जो ये कह दे कि मैं जो प्राप्त करना चाहूँ उसे न कर सकूँ, और मेरे लिए कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है? ये भगवान कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ प्राप्त करने को शेष ही नहीं है, और इस संसार में ऐसा कुछ है भी नहीं, इस त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और ना कर सकूँ। बताइए, ये कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है? हम और आप में से कोई कितना भी बड़ा महात्मा, संत, महापुरुष हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं कह सकता। और धृतराष्ट्र ने भी यही प्रश्न किया संजय से कि ये क्या कह रहे हैं वासुदेव, ऐसा कैसे वो कह दे रहे हैं? तब संजय ने कहा कि साक्षात यही प्रतीत हो रहा है कि वासुदेव साक्षात परमेश्वर परम पिता नारायण ही हैं, वही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके वाणी में अहंकार का झलक नहीं था। समाज में जो व्यक्ति बड़ाई करता है वो तो कुछ नहीं भी करके बड़ाई कर देता है, वो अहंकार पूर्वक करते हैं, अहंकार हो जाता है। कुछ नहीं भी किए हैं तो भी अहंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ भगवान की वाणी में अहंकार नहीं था।
वो तो अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को इसीलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन को शोक हो गया है, मोह हो गया है, ये सब मेरे संबंधी हैं, इनका वध मैं कैसे करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मेरी शरणागति कर ले, क्योंकि मैं ही वो परमेश्वर हूँ। अर्जुन को आश्वासन दिला रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम और आप सभी को आश्वासन दिला रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। और हम फिर कहेंगे भगवान को भगवान ही बता सकते हैं, कोई सामान्य जीव नहीं बता सकता। जब तक भगवान ही अपने को नहीं बताएंगे, हम और आप में से कोई कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए यहाँ पर ये बुद्धि मत लाइए कि भगवान होकर इनको इतना अहंकार, हर जगह बस यही कह रहे हैं मैं हूँ मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये छोटी बुद्धि है। आप ठीक है, संसार में ये सब चलता है, संसार में जो अहंकारी होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद करने लगते हैं, लेकिन ये बुद्धि आप वहाँ मत ले जाइए। आप किसके लिए ये सोच रहे हैं? भगवान के लिए। ये भूल आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा गया, अंतिम में कह रहे हैं भगवान कि जो अभक्त हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, भगवान से ही बैर रखता हो, भगवान की निंदा करता हो, शास्त्र में कोई रुचि ना हो, उसको कभी भी ये गीता नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकता, नामा अपराध करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होना है, उसका और नुकसान होना है, क्योंकि उसमें वो बुद्धि है ही नहीं कि वो समझ पाए। ठीक है, इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि भगवान होकर वो अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भगवान के ही शरणागत होना है। तो बताएगा कौन, किसके शरण में हम जाएं? तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मुझ में मन लगा, मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु। मेरी शरणागति कर ले, मुझ में मन लगा। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु। ये गीता में 2 बार श्लोक आया है। कहने को तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम और आपको बता रहे हैं कि हम और आप इस संसार में जितने भी मनुष्य चिंतित हैं, अपना सुख चाहते हैं, एक सही मार्ग में जाना चाहते हैं कि हमारा सुख है कहाँ, तो वही भगवान बता रहे हैं तुम्हारा सुख मैं ही हूँ, मेरी शरण में आ जाओ। अगर भगवान ये नहीं बताएंगे तब तो आप भटकते रहेंगे, आप किसकी शरण में जाएंगे? तो यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वो ईश्वर हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, और ऐसे बता रहे हैं कोई भी अहंकार का झलक नहीं है। समाज में तो व्यक्ति कुछ भी नहीं होकर अहंकार करने लगता है, अपना ढिंढोरा पिटने लगता है। ठीक है, इसलिए कभी यहाँ पर बुद्धि मत लगाइए, जो चीज़ समझ, इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए बताया गया है अपने से मत पढ़ो। आप अपने से पढ़ोगे तो हमेशा संशय होगा, पागल हो जाओगे, नामापराध कर बैठोगे, कोई फायदा नहीं होना है, वहां से आप अबाउट टर्न हो जाएंगे, फायदा की जगह उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहा गया परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाइए, वो आपको समझाएंगे। हम और आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे सनातन धर्म में हम और आपका जन्म हुआ है, जहां प्रभु अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, अपने भक्त के लिए ही आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान यहाँ नहीं आते हैं। दुष्टों का विनाश तो भगवान संकल्प ही कर लेंगे, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। 8 गुण में से एक गुण है सत्य संकल्प। सोचेंगे वो हो जाएगा। लेकिन भगवान इस संसार में अपने भक्तों के लिए आते हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए आते हैं। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि आगे चल के मनुष्य इसको सुनेंगे तो क्या होगा, मुझसे प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और इसी के लिए तो आपको मनुष्य जीवन मिला है कि भगवान से प्रेम हो जाए। बहुत दुर्लभ है जी ये। आप लोग भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम कोई नहीं मांगता है, क्योंकि जानते ही नहीं है इसके इम्पोर्टेंस को।
मनुष्य इतना बड़ा मूर्ख है कि भगवान के पास जाकर वो भगवान से भगवान को नहीं मांगता है, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव ये सब मांगता है। और जब भगवान मान लीजिए दे भी देते हैं, भगवान की कृपा से अगर कुछ प्राप्त भी हो गया है, उसी में वो फूल जाता है, और जब वो छिन जाता है फिर वो रोने लगता है। इस संसार में आपको जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है, हमेशा भगवान का धन्यवाद करें और अपने को सौभाग्यशाली मानिए कि ऐसे सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, जहाँ प्रभु अपने भक्त से गले मिलने के लिए आते हैं। बाकियों के यहाँ भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं, कोई दूत भेज देता है, कोई अपना पुत्र भेज देता है, लेकिन हमारे प्रभु तो खुद आ जाते हैं। अपने भक्त के लिए प्रभु खंबे फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। गजराज ने जब पुकारा भगवान को, देवी देवता सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया उसके हेल्प के लिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर नहीं बुला रहे थे, नाम नहीं लिया, बस यही कहा कि जो परमेश्वर हैं, जो परम पिता हैं, वो मेरी रक्षा करें, मैं उनके शरण में हूँ। आ गए भगवान गरुड़ में बैठकर, और इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त से। गरुड़ को थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा समय लग गया आने में, तो भगवान ने अपने मन से ही गरुड़ की रचना कर ली और आ गए। छंदोमय ना, वहां पर श्लोक आया है, इच्छामय गरुड़ बना दिया। इतना प्रेम है भगवान को अपने भक्त से। तो यहाँ पर भगवान जो बार बार कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसीलिए कह रहे हैं ताकि हम और आपको डाउट न हो, कॉन्फिडेंस हो जाए कि यही मेरे ईश्वर हैं। तो क्या होगा? आप निश्चिंत रूप से शरणागत हो पाएंगे, निश्चिंत होकर शरणागत हो पाएंगे। अगर भगवान ये चीज़ नहीं कहेंगे तब तो आप भटकते रहोगे, अरे भाई किसकी शरण में जाएं? तब तो यही होगा, गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, भटकते रहो इधर उधर। भटकना नहीं है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य, इसीलिए भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझे में लीन हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना कठिन है, वो लोग अज्ञानी हैं जो ऐसा कहते हैं। भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन किसके लिए सरल है? जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हों, संतों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, शास्त्रों की कृपा हो, कोई वास्तविक गुरु उनको मिल गए हो, तभी संभव है, नहीं तो भटकते रहोगे जी। भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, पिता माता पुत्र भाई बंधु सब कुछ संबंध मुझसे ही है, मेरे शरण में आ जाओ। यहाँ पर भगवान की वाणी में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। और भगवान इतने दावे से इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, कॉन्फिडेंस है, वो भगवान है, वो भगवान है इसीलिए बोल पा रहे हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ये बोल ही नहीं सकता कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। और अगर कोई बोल रहा है समाज में, वो उसकी मूर्खता है, वो अहंकार पूर्वक बोल रहा है। आपको पता ही चल जाएगा जी, अगर आपकी दृष्टि सही है ना, आपको पता चल जाएगा कौन अहंकार पूर्वक बोल रहा है और कौन अपना वास्तविक स्वरूप आपको बता रहा है। दृष्टि सही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम और आपका अत्यंत सौभाग्य है कि श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधे।